बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब ना शहरों में इतनी रोशनी होती थी और ना गांव इतने आबाद थे। जिंदगी सादा थी, मगर मेहनत, खुलूस और हौसले से भरी हुई। इन्हीं सादा दिनों में एक छोटा सा गांव था, खामोश, पुरसुकून, दरख्तों से घिरा हुआ, जहां सुबह का आगाज सूरज की नर्म रोशनी से होता था और रातें टिमटिमाते दियों के साथ गुजरती थीं। इसी गांव के किनारे एक मामूली सा झोंपड़ा था, जिसमें एक गरीब मगर बाहिम्मत लकड़हारा रहता था। वो ना किसी बड़े खानदान से था, ना उसके पास जमीनें थीं, ना माल मवेशी, ना सोने चांदी के खजाने। लेकिन एक ऐसी चीज जरूर थी जो बहुत से अमीरों के पास भी नहीं होती: हिम्मत, मुस्तकिल मिजाजी और दिल का सुकून। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले जाग जाता, वजू करता, दुआ मांगता और कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की तरफ रवाना हो जाता। रास्ता मुश्किल होता, कभी कांटे चुभते, कभी मिट्टी में पांव धंस जाते, कभी बारिश रास्ता रोक लेती, मगर उसकी पेशानी पर कभी शिकवा ना आता। गांव वाले रोज इसे देखते, कुछ लोग उसकी तारीफ करते, लेकिन बहुत से लोग मजाक भी उड़ाते। कोई तंजिया हंसकर कहता, रोज इतनी मेहनत, आखिर मिलता क्या है? कोई बात छापता, मजदूर कभी अमीर नहीं बनता, उम्र खत्म हो जाती है लेकिन जेब खाली रहती है। लेकिन लकड़हारा हमेशा मुस्कुराकर सिर्फ एक जुमला कहता, मेहनत कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। ये जुमला सिर्फ लफ्ज नहीं थे, उसका यकीन था। वो जानता था कि रिस्क अल्लाह के हाथ में है, मगर कोशिश इंसान के हाथ में। वो कभी काम से भागा नहीं, कभी दिन छोड़ा नहीं, ना हिम्मत हारी। एक रोज हमेशा की तरह वो जंगल में गया। सुबह की खुनक हुआ उसके चेहरे से टकरा रही थी। परिंदों की चहचहाहट फिजा में फैली हुई थी। वो एक बड़े दरख्त के नीचे रुका, सुस्ताने के लिए बैठा, और जब उसने हाथ जमीन पर रखा तो कुछ धात जैसी ठंडी चीज उसकी उंगलियों से टकराई। तजस्सुस से उसने मिट्टी हटाई तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो सोने का चमकता हुआ सिक्का था। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में हैरत छा गई, फिर लबों पर शुक्र भरी मुस्कुराहट आई। उसने सिक्का उठाया, हथेली में बंद किया और आसमान की तरफ देखकर नर्म आवाज में कहा, मेरी मेहनत का फल दे दिया तूने, शुक्र है मौला। वो बाआसानी चाहता तो उसी दिन सब छोड़ सकता था। तिजारत शुरू करता, आराम से बैठ जाता, खाना पीना बेहतरीन हो जाता। लेकिन उसी वक्त उसके अंदर से एक आवाज आई, असल दौलत ये सिक्का नहीं, असल दौलत वो हाथ हैं जो मेहनत करना जानते हैं। अगर ये रुक गए तो सिक्का भी बेकार हो जाएगा। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि वो फिर सुबह सवेरे कुल्हाड़ी लेकर जा रहा है। लोग हैरान रह गए, तुम्हें तो सोना मिल गया था, फिर ये मेहनत क्यों? वो मुस्कुराकर बोला, अगर सोना मिल जाए तो इंसान रुक नहीं जाता, बल्कि मजीद शुक्र के साथ मेहनत करता है। मेहनत छोड़ दो तो नेमत भी देर तक साथ नहीं देती। ये बात गांव वालों के दिल में बैठ तो गई, मगर सबने माना नहीं। कुछ ने कहा किस्मत साथ दे गई, कुछ ने कहा किस्मत एक बार ही बदलती है। मगर वक्त किसी इंसान की सोच का पाबंद नहीं। दिन गुजरते गए, लकड़हारा पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। उसने कभी सोने का सिक्का भेजा खर्च नहीं किया। उसने कुछ पैसे बचाए, कुछ साजो सामान खरीदा, फिर आहिस्ता आहिस्ता लकड़ी का कारोबार शुरू कर दिया। उसकी सच्चाई की शोहरत फैलने लगी, लोग उस पर एतमाद करने लगे। जहां दूसरे लोग धोखा देते, वहां वो ईमानदारी दिखाता। अल्लाह ने भी उसकी सच्चाई का सिला दिया। वक्त गुजरता गया, उसकी मेहनत, ईमानदारी और सब्र ने आहिस्ता आहिस्ता उसे खुशहाल बना दिया। उसकी जिंदगी संवर गई, घर बेहतर हो गया, दस्तरखान वसी हो गया। मगर उसके दिल में गुरूर नहीं आया। वो वैसा ही सादा, वैसा ही आजिज, वैसा ही मेहनती रहा। आहिस्ता आहिस्ता वही लोग जो कभी उसे हकारत की नजर से देखते थे, उससे मशवरा लेने लगे। एक दिन पूरे गांव के लोग उसके गिर्द जमा थे। उन्होंने पूछा, ये सब कैसे हुआ? तुमने कैसे अपनी जिंदगी बदल ली? वो मुस्कुराया, हाथ जोड़कर बोला, किस्मत हमेशा उनका साथ देती है जो हिम्मत नहीं हारते, जो हालात से नहीं डरते, जो मुश्किल रास्ता देखकर पीछे नहीं हटते। मेहनत सुस्त हो सकती है, मगर नाकाम नहीं होती। उसकी बात दिलों पर नक्श हो गई।
लोगों ने समझ लिया कि कामयाबी किसी जादू की लाठी से नहीं मिलती, बल्कि पसीने के कतरे उसकी कुंजी बनते हैं। जब लकड़हारा खुशहाल हुआ तो सिर्फ उसकी जिंदगी ही नहीं बदली, बल्कि पूरे गांव की फिजा बदलने लगी। अब लोग सिर्फ दौलत को कामयाबी नहीं समझते थे, बल्कि मेहनत, सब्र, सच्चाई और मुस्तकिल मिजाजी को असल कामयाबी समझने लगे थे। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। जब इंसान कामयाब होता है तो आजमाइशें भी बढ़ती हैं। एक साल ऐसा आया कि पूरे इलाके में सख्त कहत पड़ गया। बारिशें नहीं हुईं, फसलें तबाह हो गईं, कुएं खुश्क होने लगे, जानवर मरने लगे, गांव वालों के घर के चूल्हे ठंडे पड़ गए। लोग घबरा गए, बच्चों के रोने की आवाज़ें बढ़ने लगीं, औरतें परेशान थीं, मर्द सर पकड़े बैठे थे। उसी वक्त सबकी नज़रें उसी लकड़हारे पर जा ठहरीं जिसे वो कभी मजाक का निशाना बनाते थे। वो आगे बढ़ा, गांव वालों को जमा किया, बड़ी आजिज़ी से बोला, अल्लाह ने मुझे दिया है तो किसी वजह से दिया है। ये नेमत सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की है। हम सब मिलकर इस मुश्किल से निकल सकते हैं। उसने अपने जमा किए हुए अनाज के ज़ख़ीरे खोल दिए, गरीबों में बांटना शुरू किया, बच्चों के लिए दूध का बंदोबस्त किया, बूढ़ों के लिए दवाएं लाया, ख्वातीन के लिए राशन पहुंचाया, और सबसे बढ़कर वो खुद दिन रात मेहनत करता रहा। वहीं उसने एक और फैसला किया। उसने सोचा, सिर्फ राशन बांट देना काफी नहीं, लोगों को काम भी देना है। उसने गांव में कुआं खुदवाया, नहर की मरम्मत करवाई, लकड़ी के पुल बनवाए, बड़े दरख्त लगवाए, रोजगार के मौके पैदा किए। अब लोग उसके पास आते तो मदद मांगने नहीं, काम मांगने आते थे। यही असल कामयाबी थी। लेकिन भाई, हर अच्छे इंसान के मुखालिफ भी होते हैं। गांव में 3 ऐसे लोग थे जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे और अब उसकी कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वो आपस में कहने लगे, अगर ये इसी तरह बढ़ता रहा तो पूरा गांव इसका हो जाएगा, हमें कुछ करना होगा। उन्होंने उसके बारे में झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। ये दिखावे की नेकी करता है, ये खुद को बड़ा बनाना चाहता है, ये एक दिन सब कुछ कब्जा कर लेगा। गांव के कुछ कमजोर लोग उनकी बातों में आ गए। अब शक और तजब्जुब पैदा होने लगा। कुछ लोग जो कल उसके शुक्रगुजार थे वो भी बदलने लगे। एक दिन मामला इतना बढ़ गया कि पूरे गांव की पंचायत बिठाई गई। हर कोई जमा हो गया। इतने लोगों के दरमियान लकड़हारा खामोश खड़ा था। पंचायत के सरदार ने कहा, अगर तुमने वाकई नेकी सिर्फ दिखावे के लिए की है तो आज सच सामने आ जाएगा। वो शख्स मुस्कुराया, ना गुस्सा किया, ना सफाई पेश की, सिर्फ इतना बोला, अगर मेरी नेकी अल्लाह के लिए थी तो मेरा रब मेरा गवाह है, अगर खुदनुमाई के लिए थी तो मेरा ज़मीर मेरा मुजरिम है। फैसला तुम करो या ना करो, मेरा मकसद नहीं बदलेगा, मैं फिर भी नेकी करता रहूंगा। ये सुनकर पूरे मजमे में खामोशी छा गई। सबके दिल कांप गए और वो 3 मुखालिफ शर्मिंदा हो गए। उन्होंने खुद आगे बढ़कर माफी मांग ली। लकड़हारे ने उन्हें गले लगा लिया, ना बदला लिया, ना दिल में नफरत रखी। उस दिन के बाद लोग सिर्फ इसे लकड़हारा नहीं कहते थे, वो उसे कहते थे गांव का बाप, गांव का सहारा, गांव की ताकत। हर रात जब सब सो जाते, वो खामोशी से मस्जिद जाता, बैठकर रब से बात करता, आंखों से आंसू बहते। वो कहता, ऐ अल्लाह, मुझे बड़ा मत बना, मुझे अच्छा इंसान बनाकर रखना। अगर मेरे पास से दौलत ले भी ले, मगर मेरे दिल से नेकी कभी ना लेना। यही उसे असल अजमत देता था। चंद साल बाद एक बड़ी आफत आई। पूरा जंगल, जिससे वो जिंदगी भर रिस्क कमाता रहा, आग में जल गया। गांव के लोग खौफजदा हो गए। सबने कहा, अब तो तुम भी खत्म हो गए, अब तो तुम्हारी मेहनत का जरिया खत्म हो गया। उसने आहिस्ता से मुस्कुराकर कहा, नहीं, मेहनत का जरिया कभी खत्म नहीं होता। खत्म सिर्फ वो होते हैं जो हिम्मत छोड़ देते हैं। उसने गांव वालों को जमा किया। सबने मिलकर आग पर काबू पाया। फिर उसने एक तारीखी जुमला कहा, हम दरख्त जलने पर रोएंगे नहीं, हम नए दरख्त उगाएंगे। और वाकई उन्होंने पूरे जंगल में हजारों नए दरख्त लगा दिए। कुछ साल बाद वो जंगल पहले से भी ज्यादा सरसब्ज हो गया। आखिरी उम्र में जब वो बूढ़ा हो गया, सफेद दाढ़ी,
कमजोर हाथ, लेकिन दिल पहले से भी ज्यादा मजबूत। गांव के बच्चे उसके इर्द गिर्द बैठकर कहते, बाबा हमें जिंदगी का राज बताएं। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता, जिंदगी के 3 सोने के उसूल याद रखो। 1, हिम्मत कभी मत छोड़ो। 2, मेहनत कभी कम ना करो। 3, नेकी कभी रोकना नहीं। फिर चाहे किस्मत देर से मिले मगर बहुत अजीम मिलती है। इसी यकीन के साथ उसने जिंदगी गुजारी और एक दिन खामोशी से इस दुनिया से चला गया। लेकिन उसकी दौलत नहीं, उसका किरदार जिंदा रहा, उसकी कहानी जिंदा रही, उसके उसूल जिंदा रहे और पूरा गांव गवाही देता रहा कि किस्मत हमेशा उनका साथ देती है जो हिम्मत नहीं हारते।